आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास का 10 का फिजिक्स पिछले वीडियो में अपलोड किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल एवं फ़ायदेमंद है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शन को देखकर उससे अनुभव पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और 100% अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जाए। करा प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर हो दर्पण का कहता है क्या? तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होगा तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, पित्तल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। करा ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो हम लोग को मालूम है टीन तथा लेड। इसका मतलब एसएन और पीबी भी दे सकता है, दोनों का योग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ाया जाए। कारण निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक में क्या होता है? O2 का संयोग होता है और हाइड्रोजन, और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया जाए। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है CaOCl2। ध्यान दीजिएगा, यदि ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो CaO और यहाँ Cl और उसके बाद Cl रहता है ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट लिखा हुआ CaOCl2 होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। कर धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ध्यान दीजिएगा। और अधातुक ऑक्साइड जो होती है अम्लीय होती है। ध्यान दीजिएगा, अधात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ धातुक ऑक्साइड का रहता है क्षार का लगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया जाए। 8 क्या कहता है? कारण निम्न से असंतरित हाइड्रोकार्बन कौन है? असंतरित हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका क्या है? असंतरित हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? ये होता है CnH2n और होता है CnH2n-2 होता है। इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा, और नहीं तो 2 का मल्टीपल में 2 कम होगा। तो देखिए, पहला तो ये होगा नहीं ऑप्शन C2। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी का चाहिए गलत है। राइट आंसर क्या होगा? 8 का क्वेश्चन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? करा जीव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्जिलियस किया था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे भागिए, तभी कंफर्टेबल आंसर आप खोज सकते हैं। पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? ध्यान दीजिएगा। तो वो आप लोग को पता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मेरुरज्जु सुरक्षित रखता है। मेरुरज्जु जो होता है वो सुरक्षित रहता है केशेरुक दंड के द्वारा, जो होता है केशेरुक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? संतान का रुधिर वर्ग किस किस पर निर्भर करता है? संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? ध्यान दीजिएगा, किस पर निर्भर करेगा? पहला बात जलवायु पर, वैसा कुछ नहीं है। हमेशा जो ब्लड होता है उस पर निर्भर करता है माता पिता पर। ऑप्शन नंबर, तभी तो कहते हैं कि माता का ब्लड मिल रहा है, पिता का ब्लड मिल रहा है। इसका ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है जंगली गोभी किस सब्जी का विकास होता है? पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ब्रोकोली, फूल गोभी, उसके बाद पत्ता गोभी। ये तीनों जो है ये जंगली गोभी में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। हजामत में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने के रूप में वो अवतल दर्पण होता है, और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा जाए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोगों को मालूम होगा कौन सा गैस भरा जाता है। तो हमेशा उसमें आर्गन गैस होता है और एक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2। ध्यान दीजिएगा, जब अकेले गैस की आएगा बात तो आर्गन, और कोई आर्गन खड़का दिया गैस तो नाइट्रोजन भी हो सकता है। देखिए इसमें आर्गन भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 1 किलोवाट आवर बड़ा वैल्यू कितना होता है? 1 किलोवाट आवर बड़ा वैल्यू होता है 3.6 10 के पावर कितना होता है? 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। CNG का पूरा नाम क्या होता है? CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव के आँख जो था वो रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। पहला पचमावी में गलत है, परितारिका गलत है, नेत्र लेंस गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, करा है ये जो NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का सूत्र है, जो खाने वाला सोडा कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक भाग टूट रहा है, इसका मतलब वियोजित हो रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन नहीं तो अपघटन अभिक्रिया। संयोजन में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वियोजन अभिक्रिया जो टूटता है। अवक्षेपण में अलग चीज होता है, उदासीनीकरण अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? हम लोग को मालूम है श्वसन जो है एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का पढ़ा जाए। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, तो हम लोग पता है खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है, और धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा जाए। तांबा और टीन मिश्र धातु होता है। तांबा और टीन किसका मिश्र धातु होता है? ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है कांसा का, जिसको ब्रोंज कहते हैं। पीतल होता है पिताजी वो अलग चीज़ है। जो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 22 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। एसेटिक अम्ल का IPSC नियम क्या होता है? एसेटिक अम्ल का IPSC नियम जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है एसेटिक अम्ल, एक होता है एसेटिक अम्ल। हम लोग जानते हैं कि एक होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एक होता है एथेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, तो एक आ गया एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल बताइए किसका होगा? हम लोग पढ़े थे एसेटिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल का ही उसका IPSC नेम होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। एक और होता है फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल करता है। ध्यान दीजिए, देने वाली बात है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है CHCOOH, और एसेटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का पढ़ा जाए। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग हमेशा क्रिया गैस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का पढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पहला स्पर्श करके, जीभ के द्वारा नहीं, कुटपात के द्वारा, और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 26। हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 26। हाइड्रा में जो पाया था वो स्पर्शक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मस्तिष्किनी, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी स्पर्शक। क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए 27।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोगों को पता होगा, लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल के एक संकर संस्करण का प्रयोग करते हुए F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या होता है? हम लोग को पता है कि 1:1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? कि जलीय आहार श्रृंखला, ध्यान दिया, पहला बात ऑप्शन नंबर जलीय, पहला तो घास सही है, बकरी सही है और शेर भी सही है। घास खाया कौन? बकरी। बकरी कौन खाएगा? शेर। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए, शैवाल, जलीय कीट, मछली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 5 जून। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देने वाली बात है, फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्वेश्चन को आप लोग पहले सोचिए, दिमाग लगाइए, और हम हमारे टिक आउट करने से पहले आप खुद से टिक आउट कर लें, इसीलिए आपको वक्त देते हैं हम। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, सोचिए, हमारे घर में प्रतिवर्ती धारा होता है, प्रतिवर्ती धारा में वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन करता है? ध्यान देने वाली बात है, दूध से दही बन जाता है तो वह पुनः वापस नहीं आता है दूध, तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34 का, स्टॉक नियम के प्रतिपादक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड्स का स्टॉक नियम पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए डाल्टन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ देखिए न्यूलैंड्स लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ा जाए, करा स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ध्यान देने वाली बात है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ाया जाए, क्योंकि ऑप्शन जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं, जब तक ढूंढिएगा नहीं, 4 ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 का क्वेश्चन, 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ाया जाए, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 36, करा वैद्युत प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोधक एक सही मात्रक ओम मीटर। देखिए कहाँ लिखा हुआ ओम मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ओम मीटर होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर कितना? 38, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया द्वारा करता है? तो हम लोग को पता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम बताइए? तो लाइपेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का पढ़ा जाए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? जनन का मतलब रिप्रोडक्शन, पौधा जो है कहाँ से करता है? तो हम लोग को पता है पुष्प से करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण सूत्र है, ध्यान देने वाली बात, दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ चुके थे कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, और लेंस सूत्र था 1/v - 1/u = 1/f होता है। देखिए दर्पण सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का पढ़ा जाए, करा एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? एथेन, ध्यान दीजिए, एथेन का सूत्र कहता है, ठीक है, C2 और H6।
तो पहले इसको बनाइए, 2 गो कार्बन हो गया, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया एक, ऐसे पहले बना लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा, कभी भी गलत होने वाला नहीं है। इसके बाद इधर बना लिए, इधर बना लिए। देखिए 1 गो बंधन, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 1 7 गो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। देखिए 7 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक होता है C6H12O6 और चीनी का होता है C12H22O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? ध्यान दिया करा है, निम्न से किस धातु से सोलर सेल बनता है? पहला जस्ता, सोना, फिर सर्वाहारी और उसके बाद स्वापोषी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंटेड है, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, सोलर सेल जो होता है वो धातु होती है, वहाँ पर जस्ता भी नहीं, सोना भी नहीं। एक होता है का तो जर्मेनियम और दूसरा क्या होता है? सिलिकॉन। जर्मेनियम और क्या होता है? सिलिकॉन। जो सोलर सेल के पार्ट्स में यूज किया जाता है सिलिकॉन। ध्यान देने वाले सिलिकॉन SI और GE होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक जो है 43 है, ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मानव कैसा प्राणी है? मानव जो है सर्वाहारी है। कौन सा है? सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? दूध का मतलब हुआ जो हमेशा कार्य करने को रहता है, हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर क्या? सी। करा ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। बात सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन मंडल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है। ध्यान दीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत मोटर और जनरेटर जो होती है वो उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का पढ़ा जाए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब साइन आई बटा क्या होता है? साइन आई, जिसको कहते हैं स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आ गया। धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र बताए थे हम जस्ट पीछे वाले ऑब्जेक्टिव में। धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। देखिए ऑप्शन का है? ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे हम लोग 80 तक पहुँचने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आ गया। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? पहला करा उद्दीपक, फिर पाचक रस, यहाँ सी जो है वो हार्मोन होगा। ध्यान देगा सी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, हार्मोन। ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे किया है। क्वेश्चन नंबर 52, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो होता है हमेशा गर्म तार में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का। समीकरण 2H2 + O2 और H2O, देखिए 2 को मिल रहा है, एक अकेला बन रहा है, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया। ये बैलेंस क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का पढ़ा जाए। कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन का मतलब फैलता कौन है सबसे अधिक? तो हम लोग को पता है बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। ध्यान देने वाली बात है, कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग। देखिए लाल रंग जो होता है कम फैलता है, ज़्यादा कौन फैलेगा? तो बैगनी रंग फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 पढ़ा जाए। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? पढ़ते चलिए। कह रहा है मछली का श्वसन अंग होता है। मछली का श्वसन अंग गील होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का पढ़ा जाए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है?
पारिस्थितिक जो तंत्र होता है और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किस दिशा में होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 का पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। पहला जूल नहीं होता है, वाट नहीं होता है, ध्यान दिया डाईऑप्टर होता है। यहाँ देखिए डाई लिखा गया, डी होगा डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का पढ़ा जाए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय, इसका मतलब ध्यान देने वाली बात है, अनवीकरणीय कौन वाला होगा, नहीं होगा। तो पहला पेट्रोलियम है, कोयला है, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। ध्यान देने वाली बात है, पेट्रोलियम, कोयला, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है एक अलग भाग में आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर का 59, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ा जाए, एम मीटर निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। एम मीटर जो होती है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। एम मीटर का आंसर बता रहे हैं, जो विद्युत धारा को मापता है। कौन सी का मापता है, विद्युत धारा को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए, जस्ट क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 का, एम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापता है, बताए धारा को मापता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होती है वो रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए 63 का, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग जो होती है फल में बदलता है, अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। 65 का क्वेश्चन पढ़ाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोजिलिक समूह है। कार्बोजिलिक समूह पूछ रहा है, ध्यान दें कार्बोजिलिक, ठीक है, इसका मतलब कार्बोजिलिक का सूत्र होता है COOH, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का, क्रम मीथेन के एक अणु में कितने असहसंयोजक बंधन है। मीथेन आ गया, CH4 होता है, तो सी पर डबल बॉन्ड लगा, इधर लगा दिया बॉन्ड, इसके बाद देखिए क्या वो है 1 2 3 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ा जाए, कह रहा है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या चाहिए सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 68 का, कौन सा एंजाइम वसा का पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। हम जस्ट ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है फिर से, तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 का पढ़ा जाए, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन O2, इसका परमाणु संख्या 8 2 और 8 इसका वैलेंसी कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का पढ़ा जाए, 70 में क्या कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होती है वो टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और इमली में टाटारिक अम्ल, सिरका में जो होता है एसेटिक अम्ल, और संतरा में जो होती है संतरा में जो होता है एसेटिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ा जाए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, कौन सा होगा बी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, हम लोग 80 तक पहुंचने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, जो क्लास 10 का बोर्ड देने वाले हैं उसको सपोर्ट होगा, थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आप फ़ायदेमंद उठाइएगा अगला को भी फ़ायदे होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और फुल एनर्जी के साथ काम करें कि आने वाले टाइम में अच्छा नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 72 का पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो AG और क्या चाहिए AU सबसे कम क्रियाशील है, HG भी, उसके बाद क्या होगा HG का मतलब होता है पारा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर जो होगा ए होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का,
अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध किससे? चिंपैंजी से। क्या चीज़ से? चिंपैंजी से। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 74 का। 74 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन हम लोग अंतिम की ओर हैं। निम्नलिखित में से जल का अपूर्णांक कितना होता है? जल का अपूर्णांक 1.33 और पानी और उसके बाद कांच का अपूर्णांक 1.5, एयर का अपूर्णांक 1.003 होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ध्यान दीजिएगा। अभी DDT, कागज, वहितमल, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 पढ़ा जाए। 76 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए पहले 76 नंबर क्वेश्चन। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा था? सिल्वर देखे होंगे, खरीदे होंगे भी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? हम लोग को मालूम है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग, सिल्वर का मतलब चांदी, देखा है, श्वेत होता है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है या क्षारक। ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन बहुलक है, जस्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन बहुलक किसका है? तो बेंजीन जो बहुलक होती है एसिटिलीन का होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 का पढ़ा जाए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बढ़ी था 2n² के नियम से। कौन सा? 2n² के नियम से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ध्यान दीजिएगा, 2n² के नियम से। आगे चलते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 80। एबिसिसिक एसिड, इसका मतलब स्कॉर्बिक एसिड किस तरह का रसायन है? ध्यान दीजिए। एबिसिसिक एसिड जो हम लोग पढ़े थे, एबिसिसिक, साइटोकाइनिन, ये सब जो है ये कौन सा है? पहला कर रहा है ऑक्सीजन की तरह करता है, जिबरेलिन की तरह करता है, वृद्धि रोधक है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन चुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 80 का है वो राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि रोधक है। ये वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ध्यान देने वाली बात है। तो आप लोग को 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाया गया है। आप लोग इसको अवश्य देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ़ायदेमंद करेगा। और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।